हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये यूनिवर्स किस भाषा को समझता है? ये यूनिवर्स की भाषा कौन सी है? मतलब हम यूनिवर्स को बात कैसे कर सकते हैं? हमारी विश इस यूनिवर्स तक कैसे भेज सकते हैं? इस यूनिवर्स को हमारी विश कैसे बोल सकते हैं? जब हम इस कायनात को या इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड को हमारी विश बोलेंगे, मुझे ये चाहिए या मुझे पाना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है, हम किस लैंग्वेज में इस कायनात से बात करें? तो दोस्तों, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, मराठी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। और हमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी या जो भी हमारी स्टेट की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हमें समझती है। ओके, हर एक मनुष्य प्राणी की अलग अलग लैंग्वेज है। प्राणी की लैंग्वेज अलग है, कुत्तों की हो, सुअर की हो, हत्ती की हो, मतलब हर किसी मनुष्य प्राणी बोल रहा हूं मैं, उसमें प्राणी भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, पशु पक्षी, हर सजीव वस्तु आती है। सो ये कायनात की लैंग्वेज है हमारी भावना, हमारे इमोशंस। हम जिस भावना से इस यूनिवर्स से बात करते हैं, उसी भावना से वो समझता है, वो हमें रिप्लाई देता है। यूनिवर्स की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो भावना वाली होती है, वो इमोशंस वाली होती है। आप जिस इमोशंस में यूनिवर्स से बात करते हैं, मतलब मांगते हैं, तो उसी भावना से वो देता है। जैसे हमारी भावना होती है, हमारी भावना वही यूनिवर्स की लैंग्वेज है, वही यूनिवर्स की भाषा है। सो हम जिस भावनाओं में, जिस फीलिंग में, जिस इमोशंस में इस कायनात से चीजें मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वैसे ही वो हमारे तरफ वो चीजें भेजने लगता है। मैनिफेस्ट होती रहती है, हम उसको आकर्षित करने लगते हैं। सो हमारी भावना जैसी होगी, हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। हम खुश होकर, हैप्पी होकर, प्रसन्न होकर इस कायनात से चीजें मांगते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो कायनात खुश होकर वो चीजें हमारे पास भेजने लगता है। हम दुखी होकर खुद को कोसते हैं, सैड होकर खुद को क्रूरनेस से भरते हैं, जेलसनेस से भरते हैं, तो कायनात तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर भेजने लगता है और वैसे ही चीजें हमारे फेवर में आती है। हम वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो हमारी भावना होती है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। भावना, इमोशंस, अच्छा महसूस करना या बुरा महसूस करना, जैसा आप महसूस करोगे, वो यूनिवर्स वैसी चीजें आपके तरफ भेजेगा, वैसे ही चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे। सो आपकी भावना कैसी है दोस्तों? यूनिवर्स से मांगना है, कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, भले आप टेक्निक नहीं यूज कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक आप यूज नहीं कर रहे हो, बट आपकी भावना कैसी है? इनवर्डली, ऊपर ही हम तो बहुत खुश नजर आते हैं। बहुत दिखावे की जिंदगी तो हमारी अलग होती है, आउटर वर्ल्ड बहुत अच्छा होता है, बट इनर वर्ल्ड, अंदर की जो दुनिया होती है, इनर वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, वो दुनिया दुख भरी होती है और वो किसी को नहीं दिखती। वो भाषा किसी इंसान को नहीं समझ में आती है, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो आपकी। वो भाषा, वो लैंग्वेज, जो इनर वर्ल्ड की आपकी जो इमोशंस है, वो यूनिवर्स समझता है। दुनिया का कोई इंसान उसको नहीं समझ सकता, आपकी सिवाय और यूनिवर्स के सिवाय। कभी कभी आप भी नहीं समझ पाते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कैसा फील कर रहा हूं, बट ये यूनिवर्स 24/7 आपकी इमोशंस को चेक करता है। जैसा आपका इमोशंस होगा, वैसे ही वो चीजें आपके लाइफ में भेजता है, मतलब वैसे वाइब्रेशन आपके तरफ वो आने लगती है। सो इनर वर्ल्ड, हम क्या सोच रहे हैं? इनर वर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जब हम खाली होते हैं, अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, तब हम क्या सोच रहे हैं, वो होती है हमारी असलियत। जब हम अकेले होते हैं, कहीं बैठे हैं,
जो थॉट हमारे मन में आ रहे हैं वो निगेटिव है या पॉजिटिव, वो सोचना है, उस पर हमें ध्यान देना है। वही हमारी दुनिया होती है, वही विचार हमारी दुनिया बदलते हैं और वहीं से हमारी लाइफ चेंज होती है, चाहे निगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। जब भी आप अकेले होते हो, कहीं चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, जो आपके दिमाग में बातें चल रही है इनवर्डली चलती रह रही है। कभी कभी आपको भी पता नहीं होता है, आपको भी समझ में नहीं आता है कि मैं सोच क्या रहा हूं। भले आप चलते चलते सोच रहे हो, वो कॉन्शियसली आपको पता नहीं होता है कि मैंने क्या सोचा, बट सबकॉन्शियसली सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे भावना होती है, जैसे फीलिंग होती है, वो कायनात बैठा है देने के लिए। वो लैंग्वेज उसको ही समझ में आती है, आपको भी पता नहीं चलता उस लैंग्वेज के बारे में ना, आपको समझ में आती है वो लैंग्वेज, ये कायनात को वो लैंग्वेज समझ में आती है। सो जैसे आपकी भावना होगी, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी, वैसा ही कायनात आपके तरफ वो चीजें भेजेगा। सो बी अवेयर, आप क्या सोच रहे हो इन वर्ड, आउटर वर्ड तो आप बहुत खुश हो यार, मजे कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, वहां घूमने जा रहा हूँ, बट इन वर्ड यार उधार लेके आया था 10-15 हजार घूमने, अब उसको देना है, कहाँ से दूं। आउटर वर्ल्ड तो दिखा रहे हो मेरे पास पैसा, मैं घूमने जा रहा हूँ, यहाँ की सेल्फी वहां का फोटो पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पर, लोगों को दिखा रहे हो मैं घूमने जा रहा हूँ, लोग भी सोच रहे हो यार इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। बट साला जो एंजॉय कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, साला मैंने 20 हजार उधार लिया था दोस्त से और घूमने आया हूँ, उसको वापस कैसे करूं, उसके मन में ये चल रहा है, और दिखा क्या रहा है, मैं घूमने आया हूँ एंजॉय कर रहा हूँ। सो ये होता है इनवर्ड। सो उसको हमें चेंज करना है, साला ठीक है मैंने उधार लाया, ये कायनात देने वाला है, ये यूनिवर्स देने वाला है, मैं आज खुश हूं, अभी खुश हूं ना, बस एंजॉय करो उस मोमेंट को। जब आज के मोमेंट में, आज के डेट में आप खुश हो, भले आपके पास कुछ नहीं, खुश रहो, अगला दिन उससे भी ज्यादा आपका हैप्पीनेस से गुजरेगा, जाएगा, ज्यादा खुशी आपकी लाइफ में आएगी दूसरे दिन। सो हमें आज की डेट में खुश रहना है, और इनवर्डली, इनर वर्ल्ड हमारा जो होता है उसे हमें पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव करना है। ओके, हम ज्यादा अंदर ही अंदर सोचते हैं, उस सोच को हमें बदलना है पॉजिटिविटी के साथ। बस आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।